अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह सऊदी अरब में हैं, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया उन्हें और उनका वहाँ पर उन्होंने उम्रे की सआदत भी हासिल की है। इससे पहले जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात जो है अब हुई है। 5-6 दिन वहाँ पर मौजूद रहे आर्मी चीफ़ और अब उनकी मुलाकात हुई है और उसके नतीजे में जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा। लेकिन अभी ये बात सामने नहीं आई कि जो पैसे पाकिस्तान चाह रहा है सऊदी अरब से, क्या वो क्रेडिट फैसिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और क्या बातें हुई वो उसमें जो म्यूचुअल जो इंटरेस्ट है दोनों ममालिक के दरमियान, उस पर बातचीत हुई। पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से बात हुई। लेकिन एक मैसेज बहुत क्लियर है सऊदी अरब से, जो यहाँ पर हमें ज़राए बता रहे हैं कि सऊदी अरब ने ये कहा है पाकिस्तान से कि आप इंतखाबात करवाएं। पाकिस्तान के अंदर जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पाकिस्तान में किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और जो इस वक्त सारी की सारी सूरत हाल है ख़ित्ते की, उसमें सऊदीज़ ने ये ज़ोर दिया है पाकिस्तान पर कि आप एक न्यूक्लियर स्टेट हैं और आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आपके मुल्क में इस्तेहकाम है तो वो इस्तेहकाम जो पूरी इस वक्त दुनिया में जो सियासी शतरंज है उसमें पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट रोल की वजह से मुसलमान जो ममालिक हैं उनकी अहमियत में बहुत इजाफ़ा हो सकता है और एक इस्लामिक ब्लॉक की सूरत में हम आगे आ सकते हैं। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और ये जो इमदाद है बुनियादी तौर पर सऊदी अरब की तरफ से जो मुझे जो ज़राए ने बताया में से ये है कि पाकिस्तान को ये नहीं देखना चाहिए कि सऊदी अरब उनको इमदाद की सूरत में कैसे कितने पैसे देता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने मुल्क में माहौल ऐसा बना दें कि जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको वहाँ पर आने में आसानी हो। मतलब सऊदी अरब पाकिस्तान में इमदाद और कर्ज़े की बजाय इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, जिससे कारोबार होगा, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होगा, जिससे यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानियों को रोज़गार मिलेगा। तो उसमें सऊदी अरब बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो एक चैरिटी चाहिए पाकिस्तानियों को कि हर बंदा जो है वो चला जाता है और जाके वहाँ से 2 बिलियन 3 बिलियन 4 बिलियन, इस दफ़ा सऊदी अरब इस मामले में एहतियात से काम ले रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की गारंटी और पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की सऊदी अरब में मौजूदगी, सऊदी से गुफ्तगू जो हमेशा बहुत अहम रही है और अब भी इस दफ़ा भी जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी बहुत पजीराई हुई है। वहाँ पर उनकी बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से उनको रखा गया और सऊदीज़ ने हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। लेकिन मुझे ज़रा ये बता रहे हैं कि इमदाद की बजाय, चैरिटी की बजाय, कुछ 1 2 3 बिलियन डॉलर्स देने की बजाय ये कहा गया कि अपना माहौल आप क्रिएट करें। अब माहौल क्रिएशन की जब बात होती है तो फिर उसमें बात वही है जो इमरान खान कर रहे हैं कि जब तक 5 साल के लिए इस मुल्क में कोई हुकूमत नहीं आती आज़ाद और शफाफ इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी करते हुए, उस वक्त तक जो दोस्त ममालिक हैं गालबन वो माजी की तरह इमदाद देने से थोड़ा इज्तनाब कर रहे हैं। उसकी 2 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि माजी में जो भी इमदाद मिली वो ज़ाया हुई, उसके हमें असरात पाकिस्तान में नज़र नहीं आए। वो चंद जो जेबें हैं हमारे हुक्मरानों की, वो सारे के सारे पैसे उसमें चले गए। तो अब ये कहा जा रहा है, चाइना की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आप अपने सिस्टम को बेहतर करें। इन्वेस्टमेंट चाइना यहाँ पे लेके आ रहा है, चाइना मज़ीद भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है क्योंकि प्रेसिडेंट शी का जो उनका जो कॉन्सेप्ट है इस खित्ते को जोड़ने के लिए सी पैक के ज़रिए, उसमें पाकिस्तान की एक बड़ी अहमियत है। और अब सऊदी अरब में भी यही पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप ऐसा माहौल बनाएं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ सके और सऊदी अरब इसमें फौरी तौर पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो इमदाद का मामला है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई खातर ख्वाह कामयाबी होगी इसमें या इतने पैसे मिलेंगे जिससे पाकिस्तान के लोगों के मसाइल हल हो सकेंगे। वो जो माजी में हमेशा जिस तरह थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं जिससे जो कर्ज़ आपने लिया हुआ है उसकी पेमेंट हम दे देते हैं,
लेकिन आवाम के लिए उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब भी सूरत हाल यही रहेगी। अब क्योंकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हो गई है जनरल आसिम मुनीर की, तो अब वो यूएई के दौरे पे जाएंगे और फिर इसके जो नताइज हैं वो हमें अगले 1-2 हफ्तों में नज़र आ जाएंगे। पाकिस्तानी हुकाम ये कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब हमें पैसे दे देगा जो हमने पेमेंट्स करनी है उसके लिए, और कुछ चाइना भी दे देगा। मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान को तनहा तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन असल जो उन्होंने एम्फसाइज़ किया है वो ये है कि अपने मुल्क में आप इंतखाबात कराएं और इलेक्टेड गवर्नमेंट को लेके आएँ और 5 साल वो हुकूमत करे और एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जिससे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट, बैरूनी सरमायाकारी हो सके, और सऊदी अरब इस हवाले से बैरूनी सरमायाकारी के लिए तैयार है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है आज पंजाब में है। पंजाब में आज पंजाब असम्बली का इजलास है, स्पीकर सब्तैन खान ने ये बुलाया है और इसमें बज़ाहिर पीटीआई और काफ लीग ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अरकान हैं उनको आज इजलास में बुलाया जाए और अपनी एक अददी जो बर्तरी है उसको साबित किया जाए ताकि एक जो कॉन्फिडेंस है वो आ सके। लेकिन इत्मीद का वोट लेने का प्लान नहीं है। अगर मेंबरान पूरे हुए तो वो इत्मीद का वोट ले भी सकते हैं, आज शायद ना लें। इसलिए इसमें असल कैच ये है कि क्योंकि गवर्नर ने जो ये कहा चीफ मिनिस्टर से कि आप इत्मीद का वोट लें, तो उस ऑर्डर को जो परवेज़ इलाही साहब हैं और पीटीआई की क़यादत ये समझती है कि ये इल्लीगल ऑर्डर है। उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ ये चले गए हाई कोर्ट में, जिन्होंने वो जो गवर्नर का ऑर्डर था वो सस्पेंड किया और फिर एक एफिडेविट के नतीजे में कि अगर आप पहली यानी 11 जनवरी तक असम्बली डिज़ोल्व नहीं करेंगे तो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत और उनकी काबीना को बहाल किया। तो अब एक अहम नुक्ता ये है कि अगर आप 11 से पहले इत्मीद का वोट लेते हैं तो फिर इसका मतलब है कि गवर्नर का जो ऑर्डर था वो तो लीगल था और आपने उसको तस्लीम कर लिया। तो इसलिए जो वोट नहीं लिया जा रहा उसकी वजह ये नहीं है कि कोई पीटीआई और काफ लीग के पास अददी अक्सरियत नहीं है। उसकी असल वजह यह है कि गवर्नर का जो ऑर्डर है वो इल्लीगल है, तो उसको तस्लीम करने से ये एक तासुर जाएगा कि शायद वो ऑर्डर कानूनी था और उसको इसलिए इत्मीद का वोट लिया है और उसको तस्लीम किया है। तो दूसरी जानिब नून लीग वाले भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अरकान को तोड़ सकें। पैसे वैसे की ऑफ़र चल रही है, हर तरह की ऑफ़र हो रही है, और अब जो हमजा शहबाज हैं उनको ये हदायत की गई है कि वो पाकिस्तान पहुंच जाएं। वो कल पाकिस्तान दोहा के ज़रिए पहुंच रहे हैं पाकिस्तान। नून लीग ये कह रहे हैं जी कि बंदे हमारे पास हैं, लेकिन पीटीआई के लोगों के साथ जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि उनके पास तादाद पूरी है और इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि जैसे ही अदालत कहेगी तो वो इत्मीद का वोट लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने